दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप है। इसे 1875 में खोजा गया था और इसकी मापी गई गहराई लगभग 11 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। यह गहराई इतनी ज़्यादा है कि इसमें बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें लाइन बाय लाइन 16 बार समा सकती है। और कुछ वैज्ञानिक यह भी दावा करते हैं कि समुद्र की इतनी गहराई में कुछ ऐसे रहस्यमयी जीव भी हो सकते हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैरियाना ट्रेंच जापान के पास मौजूद प्रशांत महासागर में स्थित है। आज के ज़माने में चांद पर भी कई लोग जा चुके हैं, लेकिन मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप के सतह तक आज तक कोई नहीं गया। 2012 में अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन यहाँ गए थे, मगर वह भी थोड़ा सा ही गहराई तक। लेकिन आज तक इसके तल तक कोई भी इंसान पहुंच नहीं सका है, क्योंकि कोई भी पनडुब्बी ऐसी नहीं बन पाई है जो इतनी गहराई तक जा सके। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया का एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जहां से गुजरने वाला कोई भी जहाज आज तक लौटकर वापस नहीं आया। और कहा यह भी जाता है कि अब तक पिछले 100 सालों में 175 से भी ज़्यादा जहाज इस जगह पे गायब हो चुके हैं। मगर इसके पीछे 2 साइंटिफिक रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन यहाँ के मौसम है। यहाँ पर 273 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती है और ये हवाएं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि किसी भी प्लेन और शिप को अनबैलेंस कर देती है। और दूसरा रीजन यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इस पूरे बरमूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रिक फॉग बन जाता है, जिससे यहाँ आने वाले सभी जहाज और एरोप्लेन्स के डिवाइसेस बंद हो जाते हैं और इसका कनेक्शन भी बेस स्टेशन से टूट जाता है। लेकिन इन दोनों रीजन के अलावा कुछ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हैं। आखिर क्यों आज तक एलोरा केव टेम्पल का रहस्य सॉल्व नहीं हो सका है? दोस्तों, आमतौर पर किसी भी मंदिर या घर को नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, पर इस एलोरा के कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर एक साबुत यानी कि सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इसमें एक भी इंच की गलती नहीं है। इसकी बनावट इतनी रहस्यमय है कि हमारे पास मौजूद आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज के समय में भी इस टेम्पल को बनाना संभव नहीं है। और कुछ थ्योरी यह भी बताते हैं कि इस टेम्पल को बाहर की किसी सभ्यता ने सिर्फ 1 सप्ताह में बनाया था। और अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग हमसे पहले यहाँ रहते थे वो हमारी तुलना में कहीं अधिक डेवलप्ड थे। वहीं इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। इस टेम्पल के निर्माण से निकले पत्थर से पूरा माउंट एवरेस्ट बन सकता है। ये सभी पत्थर कहाँ गायब हो गए आज तक किसी को भी नहीं पता चला। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन कई बार कुदरत कुछ ऐसे करिश्मे दिखा देती है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक ऐसी ही झील है जिसका पानी गुलाबी रंग का है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस झील का पानी गुलाबी क्यों है? तो चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह हीलर लेक पूरी दुनिया में अपने गुलाबी पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह झील दुनिया में मौजूद आम झीलों से बहुत ही अलग है। इस झील का एरिया सिर्फ 600 मीटर का है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस झील का गुलाबी रंग होने के पीछे एल्गी और बैक्टीरिया मुख्य कारण हैं। हालांकि एल्गी और बैक्टीरिया होने के बावजूद यह मानव और वन्य जीव को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है। हीलर लेक दुनिया की सबसे छोटी लेक है और सबसे खूबसूरत झील भी है। इस झील में मृत सागर के ही तरह नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें स्विमिंग करना भी बहुत आसान होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पर सबसे गर्म जगह है डेथ वैली, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद है। यहाँ पर तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसमें भी दिलचस्प चीज यह है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस फिनोमिना देखने को मिलता है। यहाँ पर रेस ट्रैक नाम की एक जगह है जहाँ पर नेचुरल पड़े हुए पत्थर धीरे धीरे मूव करते हुए दिखते हैं, मगर इन्हें किसी ने लाइव चलते हुए नहीं देखा।
लेकिन इसके पीछे लाइन बनी हुई साफ देखी जा सकती है, जिससे यह पता चलता है कि ये पत्थर सच में मूव करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कई थ्योरी बताई, लेकिन साल 2014 में किसी ने इन्हें टाइम लैप्स के जरिए चलते हुए पहली बार कैमरे में कैप्चर किया था और इससे पता यह चला कि जब ठंड के दिनों में बारिश होती है तब एक पतली सी आइस लेयर ग्राउंड पर बन जाती है और यहाँ पर चलने वाली हवाएं इन पत्थरों को धीरे धीरे आगे की ओर खिसकाती रहती है, जिससे इनके पीछे एक लंबी लाइन बन जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां दुनिया की 90% बर्फ और पूरी पृथ्वी का 70% फ्रेश वाटर पाया जाता है। अंटार्कटिका दुनिया का इतना बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद भी इतने बड़े महाद्वीप पर कोई भी नहीं रहता। पूरे महाद्वीप पे सिर्फ 140 परमानेंट लोग रहते हैं और उनमें से भी ज़्यादातर रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं। इस महाद्वीप पर दुनिया के किसी भी देश का प्राइवेटली हक नहीं है और कोई भी नहीं जानता कि इस पर पहुंचने वाला सबसे पहला खोजकर्ता कौन था। ऐसा लगता है कि पृथ्वी का यह जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जानवरों के लिए ही बनी है, क्योंकि यहाँ पेंगुइन और ब्लू व्हेल के साथ साथ दुनिया के और भी बहुत सारे रेयर जानवर पाए जाते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोज में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गुजरात के कच्छ में लिग्नाइट खदान से भारत के वैज्ञानिकों को 5 करोड़ साल पुराने सांप वासुकी की प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक वासुकी भगवान शिव के गले में मौजूद सांप का नाम है। यह दुनिया में अब तक के सबसे बड़े जीवित सांपों में से एक के अवशेष हैं, जो किसी विशालकाय जीव से कम नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर थी, जो वर्तमान रिकॉर्ड धारक टाइटेनोबोआ से लगभग 2 मीटर ज्यादा है। लगभग 5 करोड़ साल पहले यह धरती पर रहता था, जो कि आज के समय में एनाकोंडा और अजगरों को भी बौना बना देता है। आज के समय में अजगर लगभग 6 मीटर लंबे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजे गए इस सांप को वासुकी इंडिकस नाम दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी समुद्र है जिसमें कोई डूब नहीं सकता? जी हाँ दोस्तों, इस समुद्र को डेड सी यानी कि मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इसमें कोई इंसान क्यों नहीं डूबता, चलिए जानते हैं। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच मौजूद बहुत ही खारे पानी का सागर है। यहाँ मौजूद पानी में बाकी समुद्र के मुकाबले 10 गुना ज्यादा नमक है। इतना खारा पानी होने की वजह से इसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। इसी कारण से इसमें कोई भी मछली नहीं पाई जाती है और इसीलिए इसको डेड सी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह समुद्र 3 लाख साल पुराना है, लेकिन मृत सागर में कोई चाहकर भी नहीं डूब सकता, क्योंकि इसका पानी इतना खारा होने की वजह से इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा है और इस कारण से इस पानी में कोई नहीं डूबता।